हेलो ब्यूटीफुल लेडीज एंड माय लव्ड व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल खुशमीत बीट्स। और देखते ही देखते एक साल कब बीत गया इस घर में पता ही नहीं चला। एक साल पहले आई थी इस घर में और सारा फेस्टिवल्स मतलब उतना अच्छे से नहीं मना पाई थी क्योंकि अभी जैसे ही शिफ्ट किया था सारे फेस्टिवल्स स्टार्ट हो गए थे सावन के बाद। तो अब इस बार सोचा है कि थोड़ी बहुत कोशिश करूंगी। तो बना रही हूँ तीज के लिए पड़किया, जो हमारे यहाँ बनता है। पापड़ बनता है, वो भी मैदे का ही बनता है, और खजूर बनता है, ठेकुआ। तो इन सब चीज़ों को मैं प्रिपेयर कर रही हूँ पूजा के लिए। तो प्रसाद बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे यहाँ पार्वती जी को, शंकर भगवान को चढ़ता है। डाले में भी ये रखा जाता है जो हम दान करते हैं ना, उसमें। तो सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं यहाँ पे ना सूजी, और मैं कैसे बनाती हूँ सूजी को, जो हमारे यहाँ चढ़ता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं नॉर्मली घर में, लेकिन चढ़ने में ना मेरे ससुराल में बहुत कुछ मतलब डिफरेंट है, बहुत कुछ मिक्स नहीं किया जाता है। तो मैं सूजी और खोआ को मिक्स करके बनाती हूँ। खोआ का पड़किया सिर्फ नहीं चढ़ता है, सूजी होना ही चाहिए। तो मैंने सूजी को घी में रोस्ट कर लिया है और 250 ग्राम के करीब में सूजी थी। उसके साथ मैंने खोआ को भी, ये जो खोआ है ना ये कच्चा ही है अभी, तो इसको पूरा भूनना है अच्छे से। उसके बाद ये ब्राउन हो गया तो ये भी मैं सूजी में ही मिक्स कर दूंगी। तो ये मैंने अपनी सास के परमिशन से ऐसा स्टार्ट किया क्योंकि हमारे यहाँ सूजी का पड़किया ही चढ़ता है। खोआ का पड़किया चढ़ा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। पहले इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी तो मे भी इस वजह से नहीं होता होगा। तो बहुत चीज़ इसमें डालने मना करती हैं जो चढ़ता है प्रॉपर। ऐसे तो जो नॉर्मली बनाते हैं ना उसमें बहुत कुछ मतलब ड्राई फ्रूट्स ऐड हो जाता है। हमारे यहाँ पूजा में भी बहुत सारी ड्राई फ्रूट्स ना नहीं खाई जाती। अब जैसे खजूर वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें हम फास्ट में नहीं खाते हैं। तो अब जो मना कर दिया गया वो मैं नहीं डालती हूँ। तो बस सिंपल सा ये बनता है और बहुत टेस्टी लगता है। खोआ और जो सूजी का कॉम्बिनेशन है ना, हाफ हाफ रखना है और बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि इसमें सूजी ऐड है। तो आप इस पे पाउडर अगर ऐड कर देते हैं तो आप चीनी का जो पाउडर होता है तो वो मतलब जो ऑथेंटिक गुजिया का टेस्ट होता है ना वो ख़राब कर देता है। तो हम ना महीन वाली जो चीनी होती है, तो जब सूजी हल्का गर्म रहता है ना उसके साथ इसको डालते हैं और खोआ के साथ जब मिसते हैं, मैसते हैं, मतलब हाथ से जब मलते हैं इसको, तो बहुत अच्छे से ये दोनों तीनों चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाती है। तो मैंने ना थोड़ा सा इलायची कूटी थी वो भी इसमें मिक्स की है। तो अब क्योंकि प्रिपरेशन बहुत लंबा है, 3-4 घंटे लगने वाले हैं, तो मैं प्रॉपर दरी चादर बिछा के बैठ जाऊंगी। और अब ना कुछ चीज़ें मतलब मिस करते हैं हम। जैसे पहले जो बचपन में था ना फेस्टिवल्स का, उस समय मीनिंग था। ये जो एरिया है इतना बड़ा सा, इतना बड़ा रहता भी नहीं था, और हम सब भाई बहन बैठ के मम्मी के साथ प्रिपेयर करते थे। अब तो मतलब अकेले हालत खराब हो जा रहा है। हम सभी का सारा काम खुद से करना, फिर फास्टिंग भी करना, उसकी भी तैयारी करना, पूजा करना, सेकंड डे पारण की तैयारी करना, उसके लिए खाना बनाना, खुद खाना। मतलब मम्मी करती थी और हम लोग सब कुछ उसके लिए रेडी करके रखते थे। जैसे फटाफट आती थी, पानी पीती थी, फिर पारण का सारा खाना बना रहता था। लेकिन अब वो सब दिन तो है नहीं, मतलब सब अपने आप में ही बिजी हैं, तो क्या ही कहा जा सकता है। तो मैं यहाँ ना मैदे को इसमें थोड़ा सा मैंने घी डाल के मोयन लगाया है। ये कोई ये वीडियो नहीं है जो आप पढ़ के मैं सिखाऊं आप लोगों को। मैं क्या बनाती हूँ, कैसे हमारे यहाँ बनता है, बस वही एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए शूट किया था। तो हमारे यहाँ ना ये जो मैदा है इसी से पड़किया भी बन जाता है और इसी से पापड़ भी बन जाता है, वो भी चढ़ता है। मैं बताऊंगी पापड़ कैसे बनता है। तो इसमें मैंने लगभग 100 ग्राम के करीब में घी डाला था और ये हाफ के जी के करीब में मैदा था। क्योंकि जो हमारा सूजी था 250 ग्राम था, उतना ही खोआ था। खोआ तो भुनने के बाद जो है वो सॉफ्ट हो गया और चीनी मिलाने के बाद वो भी हाफ के जी से ऊपर ही हो गया। तो हाफ के जी के साथ हाफ के जी मैदा का ही हमारे यहाँ कॉम्बिनेशन जाता है और आराम से जितनी भी लोइयाँ होती हैं ना वो सब खत्म हो जाती हैं। मैं ना बिल्कुल थोड़ा सा खजूर बना रही हूँ क्योंकि इसमें सौंफ वगैरह नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ये पूजा का है ना, इतना सारा चीज़ मैं मंगा नहीं पाई पूजा के लिए, सौंफ, ड्राई फ्रूट्स, ये सब। तो इसमें सिर्फ मैंने डाला है थोड़ा सा इलायची पाउडर, थोड़ा सा डाला है इसके अंदर मोयन घी का। उसके बाद चीनी को मैंने मेल्ट करके ग्लास में रखा था और उसके साथ ना इसका भुरभुरा सा एक कर लेंगे, जैसे ठेकुआ बनाना मैंने बताया है, मेरे चैनल पे है। तो ये चढ़ता है, इसलिए ना इसमें सौंफ वगैरह मैं नहीं डाल रही। सौंफ हमारे यहाँ चढ़ता होगा,
चढ़ता ही है, छठ में जब चढ़ता है तो तीज में भी ज़रूर चढ़ता होगा। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। एक होता है ना कोई बड़ा रहे घर में तो बताता है, तो उसके ऊपर हो जाता है फ़ेथ कि चलो इसने बोल दिया ना। तो मेरा ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब शुरू से ही सारी चीज़ें खुद से अकेले करती हूँ। तो क्या करती हूँ सही, क्या करती हूँ गलत मुझे नहीं पता। अब तो आदत हो गई है, जैसे कर रही हूँ वैसे ही करते जाती हूँ। कभी फ़ोन पे इससे पूछा, कभी फ़ोन पे उससे पूछा और वैसे ही सीखी हूँ मैं। कोई बात तो नहीं, होता है, हर किसी का अपना स्ट्रगल है, हर किसी का अपना लाइफ है। तो मैं यहाँ पे पूरी बना रही हूँ, जिस साइज़ का हमें गुजिया बनाना है उस साइज़ का स्टफिंग के लिए। तो मैं ना सारी पूड़ियाँ एक साथ बेल के रख लेती हूँ, थोड़ा-सा लोई साइड करके रखती हूँ। लास्ट में पापड़ के लिए बेसिकली मतलब मुझे आसान लगता है इस तरह से काम करना, क्योंकि हम जब थे ना तो कोई लोई बना दिया, किसी ने बेल दिया, किसी ने भर लिया 2 लोगों ने मिलकर, मतलब ये। और पहले तो क्या था ना कि आंटीज़ जितनी थी ना वो भी बोलती थी कि अच्छा हम तुम्हारे यहाँ के बना रहे हैं, तुम लोग मेरे यहाँ के करा देना। तो ऐसे एक-दूसरे के यहाँ 2-3 दिन में मतलब हम लोग सारा ये सब प्रिपरेशन करा देते थे। हमारे यहाँ भी सारी आंटीज़ आ जाते थे। तो ये पहले 3-4 केजी का बनता था, क्योंकि पूरे मोहल्ले में बँटता था। तो सारी पूरियाँ मैंने बना ली हैं, उसके बाद ये फिलिंग्स जो मैंने बनाई थी ना उसको स्टफ़ करेंगे। तो बेसिकली मैं आप लोगों को दिखा क्या रही हूँ कि मैं गुजिया 3-4 तरीके से इसको मैं गूँथती हूँ, वही दिखाना चाह रही हूँ आप लोगों को। बहुत सारा डिज़ाइन, पहले तो बहुत कुछ बनाते थे हम, लेकिन ना उसमें आटा बहुत वेस्ट होता है। तो जो नॉर्मल एक ही लोई के आटे से जो डिज़ाइन्स बन जाती है ना वो मैं बता रही हूँ। एक तो ये नॉर्मल तरीका है जो हम सभी बनाते हैं, नीचे से या ऊपर की तरफ से जहाँ से भी गूँथते हैं। मैं तो मतलब नॉर्मली नीचे से नहीं ऊपर से ही गूँथना मैंने मतलब सीखा है, तो मैं वैसे ही करती हूँ। ये भी मैंने कभी सीखा नहीं। जब फर्स्ट टाइम मुझे बनाने का हुआ ना तो फिर सोचा कि क्या है, रॉकेट साइंस तो है नहीं, ट्राई करती हूँ, बन ही जाएगा। और ट्राई किया, सच बोलिए भगवान की कृपा से बहुत अच्छे से बन गया। तो ये जो तरीका है ये एक नॉर्मल तरीका है जो हम सभी करते हैं। तो ये एक तरीके से मैंने बनाया। दूसरा जो तरीका है वो आपको बताती हूँ, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हो सकता है आप सभी वो तरीका नहीं जानते हो, मैं भी जानती हूँ। तो ये फ़ील करके मैंने रखा था। अब क्या करना है, वैसे ही टर्न करना है, बट इसके लिए थोड़े नेल्स होने चाहिए जो मेरे बिल्कुल भी नहीं हैं। उसके बाद टर्न करके हल्का-सा उसमें कट लगाना है। तो ये ना बहुत अच्छा, जैसे एक लगेगा ना हाफ सूर्य की पेंटिंग जैसा, बहुत ही मतलब अच्छा डिज़ाइन ये बन के तैयार होता है। तो ये बस गूँथना है, टर्न करना है और थंब से इस पे कट लगा देना है। तो कट लगाने से ना ये इसका तिकोना निकल जाएगा। तो एक बार थोड़ा-सा मतलब ट्रिकी है, क्योंकि अगर ज़्यादा कट गया ना तो सूजी बाहर निकल सकती है छानते समय। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, बिल्कुल कटा-कटा सा तरीका। तो ये ना मेरी बड़ी वाली जो दीदी थी ना उसके नेल्स बहुत बड़े थे बचपन में जब हम छोटे थे, तो वही हमेशा ये बनाया करती थी। एक तीसरा तरीका ऐसे है, इसको आप गूँथ के भी इसको चिपका सकते हैं, और मैं क्या करती हूँ कि पहले इसका शेप दे देती हूँ इस तरह से गोल। ये मेरे बेटे को बहुत पसंद है। वो मतलब पूरे डब्बे में ढूँढेगा कि मम्मा तो ऐसा वाला डिज़ाइन बनाया है क्या? तो ये वाला भी मैंने बहुत सारा बनाया, और अभी तो मैं पूजा के लिए बहुत थोड़ा-सा बना रही हूँ। आराम से फिर सारा ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके खोए का अलग से मैं बाद में बना दूँगी, उसको खोआ वाला बहुत पसंद है। तो ये मेरी सारी डिज़ाइन्स हो गई। अब ना मैं छानती हूँ इसको। तो जैसे कि जब भी पूजा के लिए कोई कढ़ाई चढ़ती है ना हमारे यहाँ, तो छोटी-छोटी 3-4 लोइयाँ डाल के हम उसको अग्नि देवता को दे देते हैं। उसके बाद 3 बार पानी घुमा के आचमन कर देते हैं। आई थिंक इसका तरीका ये होगा। क्यों ये किया जाता है मेरे हिसाब से, क्योंकि पानी जब ये तेल वाली चीज़ें करते थे ना तो डर लगता था कि मे बी हाथ-वाथ जल सकता है या कुछ भी। मेरे हिसाब से यही तरीका होगा इसका सोचने का। इसीलिए जस्ट उसके चूल्हे के पास ही पानी को रखा जाता है जब तक आपका तल रहा है। तो पानी को आप बिल्कुल फेंक नहीं सकते। जब सब कुछ बन जाए, आँच ठंडी हो जाए, धीमी हो जाए, उसके बाद आप उसको उस पानी को हटा सकते हैं। तो ये जो है ना ऑयल बहुत ही ज़्यादा गर्म करके मैंने नॉर्मल कर लिया था। मेरे फ्राई करने का यही तरीका होता है। मैं मतलब तेल को बहुत अच्छे से गर्म कर लेती हूँ, फिर मीडियम फ्लेम पे उसको अच्छे से फ्राई करती हूँ, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म रहा तेल तो जल भी सकता है, और अगर कम रहा तो ये बहुत मतलब एक वर्ड होता है बिहार में, फिर से बता रही हूँ, चिमड़ा। मतलब कि ये चुई बन जाएगा। थोड़ा-सा वो खींचने जैसा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है, खम कुरकुरा नहीं हो पाता है। तो बहुत पतली-सी पूड़ियाँ थी तो बहुत फटाफट से तल तल गई ये। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मैंने 40 के अराउंड में बनाई होंगी।
तो अभी तुरंत बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी मुझे खोआ वाली। अदरवाइज़ कभी-कभी ना मैं 10 से 15 पूजा के लिए बनाती हूँ और फिर मतलब पूजा में करना, मंदिर में चढ़ाना, जहाँ पे पूजा होती है वहाँ चढ़ाना, दान में देना पंडित जी को, सेकंड डे प्रसाद बाँटना, हो ही नहीं पाता था। तो मुझे सेकंड डे पारण के बाद तुरंत बनाना पड़ता था इसको। तो मैंने ना ठेकुए को भी साँचे में लगाया और उसके बाद उसको भी तल लिया और ये मैं बना रही हूँ पापड़, क्योंकि ये जो पापड़ है ना ये बहुत ज़रूरी है, पड़किया और पापड़ बहुत मस्ट है। तो इसमें छेद मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि ये पूरियों की तरह फूलना नहीं चाहिए। तो इसको ना थोड़ा मीडियम फ्लेम पे अच्छे से कड़ा करके मैंने तल लिया। तो ये कभी-कभी ना हम इसका चूड़ा करते हैं मिक्सर में घी में भून के, इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिला के, इसकी भी पड़किया बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मेरा तीज के लिए बन के सारा पड़किया तैयार हो गया।